आसाराम को अब भी भगवान मानते हैं भक्त लोग, और वो एक कैसा आदमी है पता है आपको, है? और ऐसा ही शक्ति पुत्र है। के पुजारी पंडोकर सरकार है, झूठ के पुजारी शक्ति पुत्र है। हमने देखने लगी कैसे क्या कर रहे हैं, अच्छे हो तो मैं भी जाऊं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। आप भ्रमित हैं क्या यहाँ से वहाँ जाएंगे? कहाँ? वहाँ पे नहीं, लेकिन जो चैनल आता है उसको देखना पड़ता है। तो दोनों में अंतर तो स्पष्ट होता है। ये तो स्पष्ट, मेरी बात वाक्यों से ही स्पष्ट है कि किसमें कितना अंतर है। ये तो समझने वाले आदमी समझते हैं कौन गुरुजी है कौन कालनेमी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और मैं तेज प्रताप, हम इस समय हैं पंडोखर धाम के पंचयोद्धा अखाड़ा में। और यहाँ पे देखिए हमारे साथ भक्तों की एक भारी संख्या में भीड़ जुड़ी हुई है, और हम इन भक्तों से जानकारी लेंगे कि पंडोखर धाम में लोगों को कैसे काम बनते हैं, क्या काम बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। भैया कहाँ से हैं आप? राजस्थान भरतपुर। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। कब से आ रहे हैं पंडोखर धाम? 14 अगस्त 2022। क्या आपके काम सिद्ध हुए? हाँ, जो बीमारी थी वो 101% बिल्कुल ओके जी। आपके काम सिद्ध हुए, लेकिन ऐसा आरोप लगाया जाता है पंडोखर सरकार पे कि पैसा लूटते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कि जब जिस इंसान को जिस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो वो आगे क्या बोलेगा। जब उसको जानकारी होगी तो उसका मुंह बंद ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब वो यहाँ आएगा कुछ देखेगा। शक्ति पुत्र महाराज के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, उनके कुछ तथाकथित चेले हैं। देखो, छोटी सी बात बता रहा हूँ, आसाराम को अब भी भगवान मानते हैं भक्त लोग, और वो एक कैसा आदमी है पता है आपको, है? और ऐसा ही शक्ति पुत्र है। फिर भी उसके भक्त ये नहीं समझ पा रहे कि शक्ति पुत्र चीज क्या है। शक्ति पुत्र को कब से जानते हैं आप? नहीं, मैं शक्ति पुत्र को जानता हूँ कम से एक महीने से। नहीं, मैं 1 महीने से जानता हूँ। 1 महीने से आप जानते हैं? किसके द्वारा जानकारी मिली आपको? ये गुरुजी के द्वारा, पंडोकर सरकार। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि शक्ति पुत्र महाराज आरोप प्रत्यारोप लगा करके खुद फेमस होना चाहते हो? नहीं, फेमस है क्या, जो बोलते ना कि झूठ की जो नीम होती है वो बहुत कम होती है, जो सच्चाई की होती है ना वो बहुत लंबी और बहुत गहरी होती है। सत्य के पुजारी पंडोकर सरकार है, झूठ के पुजारी शक्ति पुत्र है। आप कब से जानते हैं शक्ति पुत्र को? मैं तो गुरुजी की वजह से ही जान गया। 15-20 दिन में मैं शक्ति पुत्र को नहीं जानता था पहले। और आप? नहीं सर, मैं नहीं जानता उनको। शक्ति पुत्र महाराज को नहीं जानते? नहीं। आप पंडोखर धाम में हैं, आपके ही गुरुजी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। देखो, मैं काम करने वाला बंदा हूँ, मुझे इतना नहीं जानकारी। सोशल मीडिया पे आप एक्टिव नहीं रहते? नहीं सर, नहीं। आप कब से जानते हैं? 1-1.5 महीना हुआ है। कैसे जानकारी मिली? गुरुजी के थ्रू। गुरुजी ने बताया कि शक्ति पुत्र महाराज हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैंने 1-2 उनका वीडियो देखा है, क्योंकि उनके जो चेले हैं वो पंडोखर दरबार में आते हैं, और वो एक दूसरे को जब ये झूठी पर्ची बनवा के और वो कुछ परहेज नहीं करते तो वो दिखाते हैं कि ये हमारा काम नहीं हुआ, जब ये उल्टा सीधा वीडियो बनाते हैं। परहेज, आप दस्त की दवा मत लो, पर परहेज कर लो, दस्त ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझेंगे आप। हाँ, आप नियम करोगे तो यहाँ पे 100% आराम मिलेगा। लोगों को भ्रमित कर दिया गया है शक्ति पुत्र महाराज के द्वारा। हाँ जी, कोई जनता बहुत परेशान है। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कोई इंसान सही नहीं कर सके तो गलत रास्ता भी मत दिखाओ किसी को। पंडोखर धाम से संबंधित पंडोखर महाराज का पुतला जलाया गया है। हाँ, चला गया ना, वही वाली बात है ना कि निंदा का विषय है कि नहीं? नंदा वैसे है, पर सच्चाई किसी को अच्छी नहीं लगती। जो झूठे इंसान होते हैं ना, उनको सच्चाई अच्छी नहीं लगती, ये वाली बात है, इसलिए जला सकते हैं उनका। चलिए यहाँ पे देखिए, एक हमारे साथ माता जी जुड़ रही हैं। कहाँ से माता जी? हम तो आए हैं दिल्ली से। कब से आ रही हैं? हमको 4 महीना हो गया आते हुए। क्या आपको पंडोखर धाम में अच्छा लगा? क्या जानकारी मिली? बहुत अच्छा लगा। पंडोखर जैसा धाम कहीं है ही नहीं है। और शक्ति पुत्र जो कहते हैं कि वहाँ जाते हैं तो आराम नहीं होता, जब बुखार लगा रहता है दवा गुरुजी बताते हैं खाएंगे नहीं तो बुखार कैसे ठीक होगा। हाँ, हम तो यहाँ के मिट्टी ले लेती हूँ तो मेरे को आराम हो जाता है। और आपको आराम हुआ? हमको बहुत आराम हो गया। शक्ति पुत्र महाराज को कब से जान रहे हैं? सोचते हैं कि जब तक मेरा पौरुख बिसाएगा तब तक पंडोखर धाम कभी नहीं छोड़ेंगे। शक्ति पुत्र महाराज को कब से जान रहे हैं? जब से पुतला गुरुजी का जलाने लगे तब से हमने सीरियल देखने लगी।
अच्छा, उनका सीरियल आप देखने लगे हाँ हाँ हमने देखने लगे। कि आप जो है शक्तिपुत्र महाराज की हर वीडियो देखती हैं? हाँ हाँ हमने देखने लगे कैसे क्या हो रहा है, कहाँ ये गुरुजी हैं, कैसे क्या करते हैं। यानी जानकारी आपको हो गई और उनके चैनल का इम्प्रेशन बढ़ने लगा। हाँ हाँ उनको हमने देखने लगी कैसे क्या कर रहे हैं। अच्छे हों तो मैं भी जाऊं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। आप भ्रमित हैं क्या यहाँ से वहाँ जाएंगी? कहाँ? वहाँ पे नहीं नहीं, लेकिन जो चैनल आता है उसको देखना पड़ता है कि कैसा चैनल है। ये यूट्यूब की दुनिया है और यूट्यूब पे किसी भी या फिर सोशल मीडिया पे किसी पे आप सवाल उठाइए, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाइए तो आप निश्चित तौर पे हाईलाइट हो जाएंगे, भले आपको कोई एक आदमी न जानता हो। चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए आप आए सारी चीज़ें की हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? उन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनल की ये सारी चीज़ें की हैं। इसके पहले उनको कौन जानता था? ये बताइए, गुरुजी को अब से नहीं 1999 से गद्दी पे बैठे हुए हैं गुरुजी। उनकी जब से लेके अब तक की सारी पर्चियाँ देखी है ना, और आप अपनी पर्ची ला के दिखाइए हमें। और गुरुजी ने 50 बार बोला आपसे कि आप आगे सामने वो करिए ना, बैठो, कहाँ बैठोगे? शक्तिपुत्र महाराज के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे लाखों के संख्या में अनुयायी हैं। देखो, ऐसे तो मैं अभी यहाँ से यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं शक्तिपुत्र के बारे में कह दूँ कि वो कौन है, दाढ़ी ऐसी दाढ़ी रख के तो कोई भी बाबा बन जाएगा? नहीं भाई साहब, मेरी बात सुनिए, स्पष्ट सी बात। जब उन्होंने मेरे गुरुजी का क्या कहते हैं, उन्होंने अपमान किया, उन्होंने मेरे गुरुजी की मूर्ति जलाई, वो हमारे गुरुजी का आदेश नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसे संस्कार ही नहीं दिए। भाई वो अपने शिष्यों को ऐसे संस्कार दे रहे हैं कि मतलब कि दूसरे के गुरु का अनादर करो, तो ऐसे संस्कार वो देते होंगे, उसी से उनकी उसका पता चलता है कि वो किस टाइप के गुरुजी हैं। भाई वो गुरुजी कहाँ हैं? अब उस चीज़ को हमें कहने में शर्म लगती है, क्योंकि हमारे जिस तरीके से शक्तिपुत्र महाराज के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो पंडोखर धाम से कोई भी ऐसा कोई शख्स नहीं है जो बोलने के लिए तैयार हो कि उनका कोई जवाब दे। मतलब मैं समझा नहीं क्या? मतलब समझने की बात यह है कि जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप वो लगाते हैं, हमारी बात सुनिए, जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप वो लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी कर सकते हैं। देखिए, हम बताएं आपको, क्योंकि उनके गुरु ने उनको ये सब सिखाया होगा, हमारे गुरु ने हमको ये सब नहीं सिखाया है। तो दोनों में अंतर तो स्पष्ट होता है। ये तो स्पष्ट, मेरी बात वाक्यों से ही स्पष्ट है कि किसमें कितना अंतर है। ये तो समझने वाले आदमी समझते हैं कौन गुरुजी है, कौन कालनेमी है। अभी इसमें स्पष्ट सी बात है, ये तो आदमी खुद समझता है, खुद समझदार है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? अगर कोई चीज़ होती है तो टेस्ट होता है, उसमें पास होने के लिए वही कर सकता है कि भाई अब ऐसे तो मैं भी कह दूँ मैं डीएम हूँ, कलेक्टर हूँ, पर डीएम का जब तक मैं परीक्षा नहीं दूंगा तब तक कैसे डीएम हो जाऊँगा? अब भाई मेरे से सरकार क्या कहेगी कि आइए परीक्षा दीजिए, तो अगर मैं परीक्षा में पास हो जाऊँगा तो मैं डीएम हूँ, कलेक्टर हूँ। जब मेरे गुरुजी ने तो आदेश दिया ना कि आजा परीक्षा में बैठ सामने, जब तेरी हिम्मत ही नहीं है परीक्षा में बैठने की, तो तू क्या कह रहा है कि ऐसे तो मैं कोई भी कह देगा मैं कलेक्टर हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं हाथरस के पास सादाबाद से हूँ। कब से आ रहे हैं पंडोखर धाम? मैं 2020 लास्ट से आ रहा हूँ। 2020 तकरीबन 2 वर्ष, तीसरा वर्ष प्रारंभ हुआ है इनके जो है यहाँ पंडोखर से धाम से संबंधित इनके अनुभव हैं। तो शक्तिपुत्र महाराज के द्वारा जो भी विवादास्पद वाक्य बोले जा रहे हैं पंडोखर धाम से संबंधित, उससे संबंधित हम यहाँ के भक्तों से जानकारी लिए हैं, यहाँ के लोगों से जानकारी लिए हैं कि क्या सच्चाई है। निरंतर अपडेट आपको देते रहेंगे पंडोखर धाम से संबंधित, और हो सकेगा तो हम आपको शक्तिपुत्र महाराज के उन चेलों से भी मिलवाने की कोशिश करेंगे जो कि ऐसा वाक्य ऐसा शब्द बोल रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हनुमान जी पंडोखर सरकार।